दोस्तों, इस देश में नफरती चिंटुओं के लिए आपका मुसलमान टाइटल होना ही, मुस्लिम नाम होना ही सब कुछ हो जाता है। उनकी नफरत वहीं से उगने लगती है। वो नफरती चिंटू आपको आतंकवादी कहने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और ना सिर्फ छोटे छोटे 2-2 रुपये वाले ट्रेल, बल्कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके विधायक भी ये कहने लगे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद एक नया कांड सामने आया है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में निर्लज्ज और नफरती निशिकांत दुबे ने विदेश में बैठे बैठे क्या कांड कर दिया, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में मुसलमानों को किस तरीके से हिंदू बुर्का पहन पहन के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों, किस तरीके से सीधे तौर पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आ रहे। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि मैं गोली खिलाने वाली बात कह रहे थे, और अब एक बार फिर से, और साथ में एक और छोटा मोदी पैदा हो गया, क्योंकि झूठ बोलने के मामले में वो प्रधानमंत्री से आगे निकल गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री की रगों में सिंदूर बह रहा है गरम, और उसकी रगों का खून जो है वो गेरुआ है। कौन है ये, सब कुछ बताऊंगा, और चित्रा त्रिपाठी की गोदीगिरी भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर फौजिया तरन्नुम की है। फौजिया तरन्नुम 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी गलती पता है क्या है? इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये मुसलमान हैं, और मुसलमान हैं तो कोई भी मुंह उठा करके आएगा, अनपढ़ जाहिल गंवार, और वो आतंकवादी घोषित कर देगा, पाकिस्तान परस्त घोषित कर देगा। ये वीडियो देखिए सबसे पहले आप, और उसके बाद मैं आपको आगे की तस्वीर बताता हूं, ताकि कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद फौजिया तरन्नुम को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है उसकी बात करूंगा। पहले इस नीच का बयान सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इसका बयान सबसे पहले सुनिए और फिर बात आगे की सुनिए जरा। डीसी कचेरी ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಡಿಸಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು। ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಸಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು, ಓಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ। मल्लिकार्जुन खड़गे और तो दोस्तों, ये भाषा आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बता दे रहा हूँ। ये आदमी कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी डीसी पाकिस्तान से आई हैं, यहाँ की आईएएस अफसर हैं। आपकी तालियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आई। मतलब इस देश की महिला आईएएस ऑफिसर, चुनिंदा अफसरों में से एक, और यहाँ पर 2 कौड़ी का आदमी, जाहिल, 1 नंबर का नफरती आदमी, मुसलमान टाइटल देखा नहीं कि सीधे तौर पर पाकिस्तान बता दिया, पाकिस्तान परस्त बता दिया। दोस्तों, इसी को लेकर के विजेंद्र चौहान ने अपनी बात रखी है बहुत मजबूती के साथ। विजेंद्र चौहान ने एक पोस्ट किया, हालांकि अभी उनके ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट डिलीट हो चुका है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। ये स्क्रीनशॉट देखिए। फौजिया तरन्नुम को लेकर के विजेंद्र चौहान लिखते हैं कि फौजिया तरन्नुम 2015 बैच की आईएएस हैं, लेकिन महाराष्ट्र के भाजपा नेता उनसे मिली असहमति से ही उन्हें बाकायदा पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। आपकी मुस्लिम पहचान काफ़ी हो गई है इस देश में आपको गैर घोषित करने के लिए। आप डीएम, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कुछ भी हो जाएं, मुसलमान है इतना काफ़ी है। दोस्तों, जब डीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात हो रही तो मुझे याद आया उस नफरती का जो गाजियाबाद का वो जो महंत है, उसने अभी बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कितना भद्दा बोला था। लेकिन ये दरअसल ये असली आतंकवादी हैं, और इन आतंकवादियों पर सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के एजेंडे का काम ये सब चला रहे हैं। ये सरकार के टूल किट हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सरकारी टूल किट कहे जा सकते हैं। दोस्तों, तमाम सारे लोग ये बात कहते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी को लेकर के डीके शिवकुमार, कर्नाटका के डिप्टी सीएम, इन्होंने इस पूरे मसले को कंडेम किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द अनएक्सेप्टेबल एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड अगेंस्ट Ms. Fawzia Tarannum IAS by BJP legislator. Ms. Tarannum, a respected officer of All India Services, was one of the 22
recipient of the prestigious Best Electoral Practices Award conferred by the Honorable President of India। दोस्तों देखिए, चुनावी तौर पर इलेक्टोरल सिस्टम में उन चुनिंदा 22 लोगों में की वो अवार्डी हैं जिनको राष्ट्रपति की तरफ से पदक मिला है, पुरस्कार मिला है। और ये 2 कौड़ी का आदमी, जाहिल गंवार आदमी, बदतमीज अभद्र आदमी फौजिया तरन्नुम को जो है आतंकवादी बता रहा है, पाकिस्तानी बता रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर दिखाता हूं, कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा दंगा फैलाने की साजिश करता हुआ एक बड़ा अखबार पकड़ा गया है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए आप। सबसे पहले ये दोस्तों द जर्नो मिरर वेबसाइट की यह तस्वीर है। इसमें देखिए दैनिक भास्कर की एक कटिंग है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है। हेडलाइन पर गौर करिए, दैनिक भास्कर ने चलाई हिंदुओं के पलायन की झूठी खबर, अब हिंसा भड़काने की साजिश, हिंदुओं ने खुद सामने आकर के पोल खोल दी। ये देखिए क्या चलाया था अखबार। देखिए अखबार ने लिखा था शनिचरी शुक्रवारी से हिंदू परिवारों का पलायन, 5 साल में 41 मकान बेचे, सभी मुस्लिमों ने खरीदे। दोस्तों सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये हेडलाइन चली थी और उसके बाद इस इलाके के हिंदू परिवारों ने ही आकर के दैनिक भास्कर की इस साजिश की, दंगा फैलाने की साजिश को बेनकाब कर दिया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि दोस्तों है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने संस्कारी हैं वो आजकल हमारे देश के हाईवे चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं। और हाईवे में की जब बात आती है तो दोस्तों मनोहर लाल धाकड़ का नाम आपको पता है कि किस तरीके से वो एक महिला के साथ ऐसी अपमानजनक ऐसी स्थिति में देखा गया था, आप समझ सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में था, आप ये समझिए कि महिला के साथ गंदी हरकत करता हुआ पाया गया था। 24 घंटे नहीं हुए उस आदमी की रिहाई हो गई और तलवार दिखाते हुए रिहाई वो अपनी दिखा रहा था, जैसे पता नहीं कौन सा मेडल जीत करके आया हो ये 2 कौड़ी का जाहिल आदमी। लेकिन हुआ क्या कि जो उस आदमी की हरकत को जो लोग सामने लाए वो बेचारे नौकरी से निकाल दिए गए। दोस्तों आज तक की यह खबर है जिसमें सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि धाकड़ का वीडियो वायरल करने वाले 3 बर्खास्त। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का सीसीटीवी कैमरे में कैद आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में 3 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन ये आदमी घूम रहा, जिन लोगों ने नेशनल हाईवेज पर इस तरीके की कुकृत्य करने वाली घटनाओं को एक्सपोज किया, वो बेचारे नौकरी से निकाल दिए गए। और अब एक और तस्वीर दिखाता हूं मुसलमानों को बदनाम करने की। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। ये लड़का, इसका नाम दरअसल सुनील है। सुनील मंदिर में बुर्का पहन के जा रहा था, मुसलमानों को बदनाम करने की इसकी साजिश थी। अचानक से तमाम सारे लोगों ने इसको पकड़ लिया, दबोच लिया, कायदे से इसका इलाज किया, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इस तरीके की तस्वीरें दोस्तों सामने आ रही है। और बात निर्लज्ज और नफरती आदमी निशिकांत दुबे की। दोस्तों निशिकांत दुबे लगातार अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा इंटरनेशनली कर रहा है। अब इंटरनेशनली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के देशों में प्रतिनिधिमंडल में गया है, लेकिन वहां से भी ये लगातार नफरत फैला रहा है, कांग्रेस के खिलाफ लगातार झूठ बोल रहा है। दोस्तों निशिकांत दुबे आज की अपनी एक पोस्ट में लिखता है कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी अमेरिकी दबाव में 1971 का युद्ध तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी व सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ के विरोध के बावजूद भारत ने खुद ही रोक दिया था। सीधे तौर पर कहा कि किसी की अनुमति नहीं ली गई थी, ना रक्षा मंत्री की, ना सेनाध्यक्ष की, उसके बावजूद जो है इंदिरा गांधी की जिद की वजह से युद्ध रोक दिया गया। यह दरअसल उस नैरेटिव को पाटने की कोशिश कर रहा है जिस नैरेटिव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे साष्टांग दंडवत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने साष्टांग दंडवत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप के एक भी आरोप का, एक भी धमकी का प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। और उसको ये इस तरीके से पाट रहा है, ये दुनिया भर की आर्काइव और लाइब्रेरी खोज खोज के बता रहा है कि इंदिरा गांधी ने युद्ध रुकवाया था, रक्षा मंत्री ने नहीं। अब इस पर शकील अख्तर हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने सीधे तौर पर इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, ओह यह आदमी आज भी लिख रहा है दौरे पर से। अगर कांग्रेस के इन दौरों पर गए 7 नेता शशि थरूर और आनंद शर्मा, मनीष तिवारी में जरा सा भी शर्म है तो इस बयान के साथ दौरा छोड़कर वापस आ जाएं और बताएं कि हम आतंकवाद और पाकिस्तान का विरोध करने यहां आए थे, कांग्रेस और इंदिरा गांधी क्या नहीं। दोस्तों सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट किया। अब एक और तस्वीर आप देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज आप ये कह सकते हैं कि उनकी पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने लिखा था कि ट्रिब्यूट ओवर
फॉर्मर पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। इसी को लेकर के सुरेंद्र राजपूत को मौका मिल गया। सुरेंद्र राजपूत ने अखबार की एक पुरानी कटिंग खोज निकाली, जिसमें कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि शिवराज सिंह चौहान ये कहते थे कि इंदिरा और नेहरू की तरह बनाएं प्रधानमंत्री मोदी की छवि। अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कहते थे। और इसी कटिंग को पोस्ट करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कह दिया कि आपके लिए संदेश भी है मोदी जी, आप इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक्टिंग और अपनी कलाकारी से कभी बाज नहीं आते। बीते दिन एक डायलॉगबाजी की थी और आज एक तस्वीर में देखे गए हैं, लोको पायलट बने हैं आज मोदी जी। 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रगों में सिंदूर दौड़ता था, आज लोको पायलट बन गए हैं। कभी वो कुछ बन जाते हैं। नेहा सिंह राठौर ने बहुत तीखा तंज कसा है। नेहा सिंह राठौर ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि कोई सुधार नहीं, देश की विदेश नीति से लेकर के सामाजिक नीति तक सब कुछ पटरी से उतर चुका है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। बचपन के सारे शौक पूरे करेंगे, फौजी बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे, गोताखोर बनेंगे, पायलट बनेंगे, देश का तमाशा बना दिया है दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दत्तक बनने की ये आदमी सारे क्राइटेरिया पूरा करता है। ये तस्वीर देखिए, ये आईपीएस रहे हैं। इनका नाम है आनंद मिश्रा। और आनंद मिश्रा जो है, इनका एक बयान सामने आया है, क्योंकि अब ये भाजपा में आ गए हैं या आने वाले हैं, क्योंकि इनके बयान से ये लग रहा है। ये कह रहे हैं कि इनका जो ब्लड है ना, वो भी गेरुआ है। आप सोचिए किस तरीके का आदमी इंडियन पुलिस सर्विस में काम कर रहा था, जो किस तरीके से इन्फ्लुएंस था संघियों से, और इसने इतने सालों तक सर्विस की। ट्वीट करते हुए छपरा जिला करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसका बयान ट्वीट किया है इसकी तस्वीर के साथ, और लिखा है कि मैंने कभी भाजपा की वजह से छोड़ी थी, मैंने नौकरी भी भाजपा की वजह से छोड़ी थी। मैं बचपन से ही बाल स्वयंसेवक हूँ, मेरे डीएनए में भाजपा है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे खून का रंग भी गेरुआ है। और आगे लिखा पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, मशहूर गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल पीआर एडवाइजर बन गई हैं। वो पत्रकार तो हैं नहीं, और कम से कम उनको अब घोषित तौर पर ये बात सबके सामने ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिकोड करेंगी स्पीच। पत्रकार स्पीच डिकोड करता है। ज़रा सुनिए ये क्या कह रही हैं, और अपना माथा भी पीटिए कि इस देश में ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। ऐसे लोग अगर जर्नलिस्ट होते हैं तो शर्म कीजिए ऐसे लोगों पर, और इन लोगों का चैनल तुरंत ऐसे म्यूट पे डाल दिया करिए। देखिए जरा। सिंदूर सम्मान यात्रा पर क्यों छिड़ी हुई है सियासत? बीजेपी कांग्रेस पार्टी में किस तरह से छिड़ा हुआ है घमासान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 11 साल पहले पीएम पद की शपथ ली थी। 11 साल हो गए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे अब लोगों के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे भरी है हुंकार। देखा आपने, ये कर रहे हैं ये लोग पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता हो रही इनकी। और अब दोस्तों दाते एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से एनकाउंटर्स करती है, और एनकाउंटर्स पर तमाम सारे सवाल उठे हैं, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी आप देखिए। यूपी तक की एक खबर है, इस वीडियो को गौर से सुनिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। अकेला क्या करता जी? अकेला पैर बांधता है या चलाता? अरे भैया, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब पहले गोली चलाएं या पैर बांधें या फिर गोली चलाएं? अमरोहा पुलिस की इस कंफ्यूजन का वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। अब एनकाउंटर के दौरान का अमरोहा पुलिस का ऐसा वीडियो लीक हुआ कि यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। उम्मीद है आपने सुना होगा दोस्तों। इस वीडियो में सीधे तौर पर यह वीडियो वायरल हो रहा, और इसलिए ये वायरल हो रहा क्योंकि इसमें इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि वीडियो में एक पुलिसकर्मी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं अकेले क्या करता, पैर बांधता या चलाता। वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई सोचिए, पैर बांध करके चला रहे हैं लोग। आप समझ रहे हैं कि कैसे एनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में। फिल्मी स्क्रिप्ट, बॉलीवुड वाली स्क्रिप्ट लिख के एनकाउंटर जो हो रहे हैं, इसमें अगर जांच हो जाए कायदे से तो पता नहीं कितने एनकाउंटर ऐसे होंगे जो फर्जी निकलेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के तमाम सारे नेता कहते हैं। अखिलेश यादव आए दिन फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाते हैं, जाति देखकर, धर्म देखकर एनकाउंटर करने के आरोप लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।